ऐसा मोस्टली तब होगा जब हम हायर ऑर्डर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो हायर ऑर्डर फंक्शन की एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसकी एग्जांपल पे आएंगे। लेट सपोज मेरे पास एक एरे है, एरे के अंदर जो है ना वो नेम्स लिखे हैं, ठीक है। एरे है, एरे के अंदर नेम्स लिखे हुए हैं। अब इस एरे के अंदर मुझे एरे को आइटरेट करना है, सही है। और एरे के अंदर से जो है ना मैंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम उठा के लाना है। फर्स्ट नेम किस तरह मैं उठा के ला सकता हूँ, यहाँ पे बीच में स्पेस है, ठीक है। सो मैंने ये देख लिया बीच में स्पेस है, स्पेस से अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूँ तो मेरे पास जो है ना वो फर्स्ट नेम आ जाएगा, ठीक है। और मुझे जो है ना फर्स्ट नेम इस तरह रिटर्न करना है कि एक स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है। उस स्ट्रिंग के अंदर मैंने जैसे यहाँ पे दोनों जगह लेट्स सपोज उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको कर देते हैं एसन, लेट्स सपोज अहमद, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये फर्स्ट नेम आ गया सैयद, एंड देन यहाँ पे फर्स्ट नेम आ गया एक्सन, सही है। तो मुझे जो इसका रिजल्ट चाहिए वो कुछ रिजल्ट इस तरह चाहिए, सैयद और स्पेस एहसन। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है? अच्छा, बाय द वे इस तरह के जो क्वेश्चन है ना वो आपके जो है वाइवा में इंक्लूडेड होंगे और आप लोगों को करके दिखाने होंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों की लॉजिक बिल्डिंग बेहतर हो, ठीक है। सो मतलब किसी को टेंशन लेने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम थ्रू आउट जब तक अभी 20 दिन है, इन 20 दिनों में जितनी भी क्लासेस होंगी हम लॉजिक बिल्डिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को इन दी एंड जो है ना वो आसानी हो जाए लॉजिक बिल्डिंग, ठीक है। सो एक ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने इसका आपको इनपुट दे दिया, सही है। इसी तरह आपको जो है ना वो वाइवा वाले दिन आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ये इनपुट है एक एरे, और मुझे आउटपुट चाहिए, मुझे एक स्ट्रिंग चाहिए जो कि यहाँ से फर्स्ट नेम सबके उठा के ला रहा हूँ, सही है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो सिंपली मैं सबसे पहले या तो मैं फॉर का लूप लगा लूँगा इस एरे के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे मुझे जो है इस तरह से जो है वो इंडेक्स एरे का हर एलिमेंट मुझे मिल रहा होगा, सही है। उस एलिमेंट को मैं जो है स्प्लिट करूँगा, स्प्लिट करूँगा स्पेस पे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में हमने सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट किया है, ठीक है। अब देखते हैं स्प्लिट करके जो है क्या कैन नॉट एक्सेस अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एरे को मैंने स्प्लिट किया है, तो बेसिकली इसने सारे करेक्टर मुझे स्प्लिट करके एक एरे में रिटर्न कर दिया, ठीक है। स्प्लिट का फंक्शन ये करता है कि स्प्लिट का फंक्शन जो है वो आपको एरे के अंदर सारे करेक्टर अलग-अलग स्प्लिट करके दे देता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस डाल दूंगा तो बेसिकली वो सर्च करेगा कि इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर स्पेस का है, ठीक है। ARR इंडेक्स के ऊपर मुझे क्या मिल रहा होगा, एक स्ट्रिंग मिल रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंडेक्स को भी कंसोल करा दूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, ठीक है। मुझे हर इंडेक्स पे स्ट्रिंग मिल रहा है और स्ट्रिंग जो है स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग दिया था। अगर मैं स्प्लिट को एम्प्टी स्ट्रिंग दूंगा तो वो उस स्ट्रिंग के अंदर जितने करेक्टर्स होंगे सारे करेक्टर्स को बेसिकली एक एरे में डाल देगा, ठीक है। और वो स्पेस को भी एक करेक्टर काउंट कर रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्पेस से जो है ना वो करेक्टर एरे को जो है ब्रेक कर लूँ, सही है, सॉरी स्ट्रिंग को ब्रेक कर लूँ। तो यहाँ पे मैं स्पेस दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे नाम अलग अलग हो गए, सैयद, इबाद, एहसन, अहमद, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल आया है एसपी का, इस वेरिएबल के अंदर बेसिकली एरे है, मुझे फर्स्ट नेम चाहिए। फर्स्ट नेम हमेशा कहाँ पे होगा, 0 इंडेक्स पे, ठीक है। सो मैं इसका 0 इंडेक्स एक्सेस कर लूँगा, ठीक है। अब मेरे पास अगर मैं ऊपर वाला ये मिटा दूँ, अब मेरे पास यहाँ पे हर आइट्रेशन में मुझे फर्स्ट नेम मिल रहा है, ठीक है। अब सिंपली मुझे क्या करना है, रिजल्ट के वेरिएबल था यहाँ पे, सही। यहाँ पे सिंपली मैं रिजल्ट के वेरिएबल में जो है अपना जो भी आंसर होगा उसको हर आइट्रेशन पे रिजल्ट के अंदर डाल दूँगा, सही। और यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ। अब मैं बाहर रिजल्ट का वेरिएबल कंसोल करूँगा एंड लेट्स सी, सही है। हमारे पास आउटपुट आ गया, सही है, दैट्स इट, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हमने,
एरे के ऊपर लूप चलाया, एरे का हर एलिमेंट मुझे मिल जाएगा, ठीक है। जब मुझे हर इंडेक्स पे एरे का एक एलिमेंट मिल रहा है, मैंने हर स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया। सही, स्प्लिट को मैंने स्पेस पास किया तो उसने मुझे हमेशा मतलब दो, स्प्लिट का मतलब ये होता है कि जो स्ट्रिंग को जो है ना वो स्प्लिट कर दो, और स्प्लिट का पैटर्न जो है हम यहाँ बता रहे थे। तो मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है, डैट मीन्स जहाँ पे स्पेस होगा वहाँ से इसको दो हिस्सों में तकसीम कर देगा, ठीक है। सो मेरे पास सैयद इबाद दोनों जो है वो स्ट्रिंग अलग अलग हो गए थे। उसके बाद मैंने स्ट्रिंग के, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे फर्स्ट नेम पड़ा हुआ था, मुझे फर्स्ट नेम चाहिए था, तो इसलिए मैंने रिजल्ट के अंदर जीरो इंडेक्स को अपेंड करवा दिया हर आइटरेशन पे, ठीक है। अब इसके अंदर मैं जितने भी नेम डाल दूँ, सबके फर्स्ट नेम मेरे पास स्ट्रिंग में आ जाएंगे और रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। अब बताएं, इस प्रॉब्लम में किसी की कोई डिफिकल्टी है? सही है, इसी लेवल के प्रॉब्लम होंगे, इससे इससे मुश्किल नहीं होंगे। इससे आसान तो हो सकते हैं लेकिन इससे मुश्किल नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह के आपको फंक्शंस यूज़ करने होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हायर ऑर्डर फंक्शन हम पढ़ लेते हैं कि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या करते हैं, ठीक है। यही काम जो है हम हायर ऑर्डर फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हायर ऑर्डर फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि आपसे एज अ आर्गुमेंट एक फंक्शन लेता है और आपको रिटर्न करता है एक एरे। सही है। तो हम देख लेते हैं कि ये काम जो है हम हायर ऑर्डर फंक्शन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। सही है। सो यार एरे के ऊपर हम लगाते हैं। सबसे पहला हायर ऑर्डर फंक्शन है मैप। सही है। अच्छा, अब मैप के अंदर हम एज अ आर्गुमेंट एक फंक्शन देते हैं, ठीक है। वो फंक्शन कोई भी हो सकता है, नॉर्मल फंक्शन भी हो सकता है या फिर एरो फंक्शन, वो आपको जो अच्छा लगता है आप बना सकते हैं, ठीक है। अब उस फंक्शन के अंदर बेसिकली हमें हर इंडेक्स पे आइटम मिल जाता है, ठीक है, और उसके सेकंड इंडेक्स पे हमें इंडेक्स मिल जाता है। इस तरह से हमें आसानी हो जाती है। हम यहाँ पे कंसोल पे आके देख लेते हैं हमारे पास आइटम और इंडेक्स में क्या आ रहा है। ठीक है, एक बार दोबारा कर लेते हैं। ये देख सकते हैं हम मैप के अंदर, यहाँ पे मेरे पास दोनों चीज़ें आ रही, ठीक है, आइटम भी इंडेक्स भी। सही है। सो अब मैप का जो हायर ऑर्डर फंक्शन है, इसका इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि बेसिकली ये एक एरे रिटर्न करता है, ठीक है। इस एरे का मैं नाम दे देता हूँ रिजल्ट का, ठीक है। और इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इस रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर क्या आएगा आंसर, ठीक है। अभी ये हमें अनडिफाइंड अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है, लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी कि जितनी लेंथ का एरे था उसने उतनी लेंथ का ही एरे जो है ना हमें रिटर्न किया। सही है। सो मैप एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, सही है, जो कि आपसे एक फंक्शन एज एन आर्गुमेंट लेता है और आपको एक न्यू एरे रिटर्न करता है, ठीक है। अब न्यू एरे जो रिटर्न करता है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। न्यू एरे किस तरह रिटर्न करता है? बेस्ड ऑन कंडीशन। अगर मैं यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर दूँ आइटम, तो ये क्या करेगा, हर आइटरेशन पे आइटम को, आइटम के अंदर क्या है, एहसन अहमद और सैयद इबाद, दो स्ट्रिंग्स रखे हुए, तो ये दोनों स्ट्रिंग को रिजल्ट के एरे के अंदर डाल देगा। सही है, मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखें, अब ये मुझे एरे यहाँ पे मिल गया। सही है। सो हम मैप के फंक्शन के थ्रू एरे के ऊपर कोई भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं और जो है हम एक नया एरे रिटर्न ले सकते हैं विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल वन। सही है। अभी हम एक काम ये करते हैं, क्योंकि मैप का फंक्शन एरे रिटर्न करता है, तो मैं इसको इस तरह कर देता हूँ कि मैं आउटपुट में जो मुझे एरे चाहिए ना, उस एरे के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम निकालना है, ठीक है। फर्स्ट नेम निकाल के मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम रिटर्न कर दूंगा। फिर यहाँ से जो भी रिटर्न हम करवाएंगे वो बेसिकली रिजल्ट के एरे में चला जाएगा। अच्छा, मैं अगर ज़्यादा तेज़ चल रहा हूँ तो आप लोग बता दें, मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूंगा। सही है, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो रही हैं चीज़ें? बिकॉज हायर ऑर्डर फंक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे तो जो है ना हायर ऑर्डर फंक्शन हर जगह यूज़ हो जाएंगे। सही है। सो अगर यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बता दो, ठीक है। मैं अपना दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नो इशू। सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि मैप का फंक्शन क्या करता है, क्या पर्पस है उसका, ठीक है। मैप का फंक्शन आपसे हमेशा एक एरे एज एन आर्गुमेंट, एक फंक्शन एज एन आर्गुमेंट लेगा और आपको एक एरे रिटर्न करेगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है मैप की। ये इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो आप ये जवाब देंगे, ठीक है। ये रिटर्न करता है एक एरे और जो है एक फंक्शन एज एन आर्गुमेंट लेता है, ठीक है। अब उस फंक्शन का काम ये होता है कि जो ये एरे रिटर्न कर रहा है उस एरे के अंदर क्या वैल्यूज जाएंगी, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे
फंक्शन के अंदर कुछ भी रिटर्न नहीं किया था तो आपने देखा था इस एरे के अंदर क्या जा रहा था, अनडिफाइंड, क्योंकि मैं कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैं कुछ वैल्यूज चेंज करूँ और रिटर्न कर दूँ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हम स्प्लिट कर रहे थे। जैसे कि आइटम के अंदर मुझे एक स्ट्रिंग मिल रहा है तो मैं आइटम डॉट स्प्लिट कॉल कर दूंगा सिंपली। सही है, और यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली 0 लिखूँ तो 0 इंडेक्स रिटर्न हो जाना चाहिए होपफुली। ये अब इसने क्या किया, अब मैंने रिटर्न करवा दिया आइटम डॉट स्प्लिट। यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया तो उसने नाम को जो है वो दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसके बाद जो भी आंसर आ रहा था यहाँ पे मैंने एरे के ब्रैकेट्स लगा के 0 इंडेक्स दे दिया, क्योंकि ये स्प्लिट जो है वो एरे रिटर्न करता है। तो यहाँ मैंने डायरेक्टली बजाय से कि मैं इसका एक वेरिएबल में स्टोर करूँ, वेरिएबल में भी स्टोर करता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर शॉर्ट हैंड मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 0 इंडेक्स दे दिया। तो अब क्या किया इसने, 0 इंडेक्स के ऊपर जो भी स्ट्रिंग पड़ा हुआ था उसको उठाया और उसको इस रिजल्ट के एरे के अंदर डाल दिया। ठीक है, रिजल्ट के एरे में क्या चला गया, सही है। फिर ये नेक्स्ट आइटरेशन पे आया, ये स्प्लिट हुआ एहसन अहमद, और एहसन अहमद का सिर्फ एहसन जो है वो चला गया इस एरे के अंदर। ठीक है, सो मैप का फंक्शन ये करता है, आपने जिस एरे के ऊपर मैप चलाया है, सही है, उसकी इक्वल लेंथ का ही एरे आपको हमेशा रिटर्न करेगा मैप का फंक्शन। ठीक है, आपसे एक फंक्शन एज एन आर्गुमेंट लेगा और आपको एक और नया एरे जो है वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, उस फंक्शन के अंदर आप जो है वो एरे को किस तरह से चेंज करना है या एरे के अंदर किस तरह से वैल्यू को मैनिपुलेट करना है ये आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आपकी आसानी के लिए ये हर इंडेक्स पे जो भी आपको वैल्यू मिल रही होगी वो यहाँ पे आइटम में देगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है, हमेशा जो भी फंक्शन होगा उसके फर्स्ट इंडेक्स पे आपको एरे का एलिमेंट मिल रहा होगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हम ARR इंडेक्स के थ्रू गेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली आइटम के अंदर हमें जो है ना वो दे दिया जो भी आ रहा था, जो भी एरे के अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे था। ठीक है, जिस तरह फॉर ईच के लूप में होता था। और सेकंड आर्गुमेंट में इसने हमें इंडेक्स दिया। ठीक है, इंडेक्स जो है 0 1 2 3 की वैल्यू बता रहा है। अगर कोई ऐसी चीज़ कैलकुलेट करनी है जो इंडेक्स से रिलेटेड है तो उसके लिए हम इंडेक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इंडेक्स की ज़रूरत भी नहीं है, तो सिर्फ हम आइटम के थ्रू स्प्लिट करके नया रिजल्ट का एरे जो है ना वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सो मैप का फंक्शन हमेशा एक एरे रिटर्न करता है इक्वल लेंथ का। जिस जिस एरे के ऊपर आप मैप चला रहे होंगे उस एरे की जो लेंथ होगी उसी के बराबर लेंथ जो है ना उसका एक नया एरे हमेशा आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, और एरे जो रिटर्न होगा उस एरे के अंदर क्या वैल्यूज जाएंगी ये डिसाइड करेगा ये फंक्शन जो कि आपने यहाँ पे पास किया है। ठीक है, इसको हम कॉल बैक फंक्शन कहेंगे क्योंकि ये फंक्शन एज एन आर्गुमेंट पास हुआ है कहीं और। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे फंक्शन मैंने डायरेक्टली पास किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको सिंटैक्स थोड़ा गंदा लग रहा है तो मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ, इस फंक्शन को नाम देता हूँ मैं मैप फंक्शन। सही है, और सिंपली मैं यहाँ पे ऐसे सेव करता हूँ, एरर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिंपली ये दे सकता हूँ मैप फंक्शन। ठीक है, सेम आंसर आ गया। अलग से कोई फंक्शन बना के भी दे सकते हैं, जहाँ पे मैप को कॉल कर रहे हैं वहाँ पे भी फंक्शन बना सकते हैं, कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, बस फंक्शन के अंदर जो चीज़ मैटर करती है वो है आप क्या रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, जो आप रिटर्न करवाएंगे वो हर इंडेक्स पे, नए एरे के हर इंडेक्स पे वो रिटर्न करवाता जाएगा और इन दी एंड आपको नया एरे रिटर्न कर देगा।